बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। और यहाँ मैंने क्लिप बनाया था रयान का। इसके लिए आए थे गिफ्ट जो कि मेरे अंकल ने सेंड करे थे। इसके लिए रस रहमत शीरी के, और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। रयान को रस बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बात मैंने अपनी वीडियोस में भी बताई है और तकरीबन सबको ही मेरे रिलेटिव में ये बात पता है। तो मेरे अंकल ने इसके लिए स्पेशली रस भेजे थे। और रयान ये शॉपर अपने पास लेके बैठ गए थे। इवन कि ये मुझे वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे थे। तो मैंने इसे कहा था कि मुझे इस वीडियो बनाने दो, फिर आप अपने पास रख लेना। और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक था। और शाम में मैं खाना वगैरह बना के बैठी थी तो मेरे भाई की कॉल आई थी और हम लोग गए थे बाहर कज़न के घर, और वहाँ से हम लोग गए फोर्ट ग्रैंड। और उससे पहले हम लोग बनफरोड भी गए थे। और वहाँ से हम लोगों का ये जितना भी प्लान था बिल्कुल सडन था। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, ना ही हम लोग कोई तैयार हुए थे। मैं और रयान गए थे, मेरे भाई छोटे वाले मुझे लेने आए थे। तो हम गए थे कज़न के घर और वहीं से उनके साथ हम गए पोर्ट ग्रैंड। बिल्कुल सडन प्लान। अच्छा, सडन प्लान कभी भी किसी चीज़ का बनता है तो वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अगर हम कोई भी काम, एटलीस्ट मेरे साथ तो यही होता है, प्लानिंग के साथ करो तो वो उल्टा ही होता है। और सडन जो भी काम करते हैं ना उसमें हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मैं अपनी सिस्टर से भी यही बात कर रही थी। पोर्ट ग्रैंड में हम लोग गए, हम लोग को मज़ा तो बहुत ज़्यादा आया, पर मुझे इतना ज़्यादा ना तो वहाँ क्राउड लगा था, और खाया पिया हम लोगों ने कुछ भी नहीं था, इसलिए कि खाना मैं घर से खा कर गई थी। हमने जस्ट वहाँ पे टी पी थी। और मेरे कज़न्स जो हैं वो वीडियो में नहीं आना चाह रहे थे, तो मैं किसी भी बंदे की वीडियो नहीं बनाती जो नहीं आना चाहे। तो यहाँ से हमने इस जगह से पी थी हमने चाय। काफ़ी मज़े की थी ये। और चाय से ज़्यादा मज़े के मुझे इसके कप लगे थे जो थोड़ा सा यूनिक और डिफरेंट स्टाइल के थे। अभी आपको इस वीडियो में नज़र भी आएंगे। तो मैं, मेरी सिस्टर, रयान, मेरे कज़न्स और छोटे वाले भाई हैं ये मेरे, हम लोग सब गए थे। मेरे भाई को रात का टाइम ज़्यादा हो गया था, हम लोग को तकरीबन 12-1 बज गए थे। और अयान अबिया को नहीं पता था कि हम लोग गए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया हम अचानक गए थे यहाँ पे। तो हम लोग काफ़ी रिलैक्स होके यहाँ पे बैठे हुए थे। मगर जब मैं यहाँ बैठी हुई थी ना तो मुझे पीछे से जो है सी का जो है व्यू नज़र आ रहा था। और मुझे कोई इतने अजीब सी वाइब्स आ रही थी, मतलब कि अंदर से मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैं अपने कज़न से कह रही थी कि यार मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है कि नीचे समंदर है और हम ऊपर बैठे हुए हैं। तो वो लोग ये सारे मिलके मेरा इतना मजाक उड़ा रहे थे, यार आप ये क्या बात हुई, आप इस मंदिर को एंजॉय करें। खैर हम लोगों ने 2-3 राउंड लगाए थे। हम लोगों ने जस्ट अपना ही मतलब कि गैदरिंग एंजॉय की थी, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई इतना हमें मज़ा नहीं आया था। अगर हम क्राउड के रिलेटेड बात करें या प्लेस के रिलेटेड बात करें तो हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया था, क्योंकि इसमें वॉकिंग का एरिया इतना कोई ज़्यादा था। हमने 2 से 3 राउंड लगाए थे पूरे जो है ये प्लेस के। और यहाँ पे मैंने रायान का भी छोटा सा क्लिप बनाया था। वो मुझे कह रहा था कि मम्मा आप मेरी वीडियो भी बनाएं, तो मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। और ये बिल्कुल मूड ऑफ करके बैठे हुए थे इस टाइम पे, क्योंकि जो इसकी सिस्टर अबीहा थी वो घर में थी और अयान भी। और रयान को जो है वो अबिया के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और रयान की नेचर थोड़ी सी ऐसी है कि वो कहीं भी जाते हैं ना बिल्कुल साइलेंट मोड पे लग जाते हैं। इवन के सब कहते हैं कि नहीं यार इसको बोलना नहीं आता, वरना इस एज के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर घूमने फिरने वाले होते हैं, लेकिन ये कहीं भी जाके तंग नहीं करता। अगर मैं इसे 1 से 2 आवर्स भी अपनी गोद में बिठाऊंगी या चेयर पे सिट करवाऊंगी तो ये बिल्कुल भी तंग नहीं करते, बिल्कुल खामोशी से बैठे रहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पे ना चीज़ें नज़र आ रही थी। मतलब सबको कोई कुछ पेश कर रहा था, कोई कुछ पेश कर रहा था, तो ज़ाहिर है सबको अपने लिए रोज़ी कमानी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सबको देख रही थी कि सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे थे। और यहाँ पे कोई कॉन्सर्ट की तैयारी हो रही थी, तो यहाँ पे बहुत तेज़ आवाज़ में सॉन्ग्स चल रहे थे, लेकिन मैंने इसको साइलेंट मोड कर दिया था। वो इसलिए कि मुझे वॉइस ओवर भी करनी थी। और सॉन्ग के अलावा यहाँ पे शोर इतना ज़्यादा था, और पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा ना शोर से इरिटेशन भी होने लग गई थी। तो हम लोग बस 2 हम लोगों ने राउंड लगाए थे, उसके बाद हम बाहर चले गए थे
लेकिन मुझे जो है, मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे गई थी, मुझे बिल्कुल कोई मज़ा नहीं आया इतना यहाँ पे। और हम कहीं भी जाते हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह आए हुए होते हैं, कुछ जो हैं हमें पसंद आ जाते हैं, कुछ नहीं पसंद आते, तो हम लोग कहीं भी जाके अपना माहौल खुद बनाते हैं। और जब मैं घर आई थी, काफ़ी लेट आई थी, तो यहाँ मेरे हस्बैंड पीछे से सारी सब्ज़ी वगैरह लेकर आए हुए थे, वेजिटेबल, और उन्होंने खुद ही सेट भी कर दी थी अपने सैलेड का सामान। और ये टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्ची, मुझे इतनी हँसी आ रही थी, उन्होंने सब कुछ ला के और सेट भी करा हुआ था, और मुझे कह रहे थे कि मैंने सारा सामान लेकर आ गया। अच्छा, ज़्यादातर वो मुझे ही लेके जाते हैं लेने के लिए, लेकिन अब वो खुद भी ले आते हैं ना। तो मैंने उनको कहा था कि बच्चों की छुट्टियां हैं और मुझे घर जाना है, उनको पता था ना मुझे घर जाना है, इसलिए वो पहले से ही सामान लेकर आ गए ताकि जो है मैं घर ना जा सकूं। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। और यहाँ पे मैं गई थी अपनी अम्मी के मामू के घर, जो कि बना हुआ है मंदी हाउस के ऊपर, उनका फ्लैट है। तो मुझे किसी काम से जाना था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप प्लीज़ मुझे ले चलें। तो यहाँ हम लोग, अच्छा, इस दिन का जो प्लान कुछ ऐसा था कि टाइम कम था और काम ज़्यादा था। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए हुए थे दुबई से, और वो सिर्फ 4 से 5 दिन के लिए आए थे, और वो इतनी कॉल्स कर रहे थे, लेकिन कुछ कामों की वजह से ये नहीं जा सके थे। और इनकी फ़्लाइट थी, इनके मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की। तो हम लोगों ने कहा कि भई अब मिल तो नहीं सकते, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा हम एयरपोर्ट चलेंगे ना। तो यहाँ से हम लोग जब फ्री हुए थे अम्मी के मामू के घर से, तो फिर हम गए थे एयरपोर्ट। उस दिन ठंड इतनी ज़्यादा थी, लेकिन बिलीव करें इतना कोई मज़ा आया हमें एयरपोर्ट पे। मैं और रेयान, हम दोनों ने इतना एंजॉय करा। मेरे हस्बैंड तो मतलब अपने फ्रेंड से बातें वगैरह करने लग गए थे, जबकि हमारे जाने के काफ़ी देर बाद उन आए थे, वो अपनी पूरी फैमिली को लेके शिफ्ट हुए थे। और फिर हम लोगों ने काफ़ी देर एयरपोर्ट पे उनका वेट भी करा और इन्जॉय भी करा। उनके जाने के भी बहुत देर बाद हम लोग आए थे। ये था कि मैंने और रयान ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। इतनी ज़्यादा कार्स थी। अच्छा, रयान को कार्स का बहुत ज़्यादा शौक है। और रेयान और मैंने जो है ना, मेरे हस्बैंड हंस रहे थे कि तुम लोगों ने कितनी ज़्यादा जो है कार काउंट कर ली अब तक। अयान अभी ये घर में थे, असल में हम लोगों के पास है मोटर बाइक, तो अयान अभी यहाँ ज़्यादातर नहीं जा सकते। तो वो यही कहते हैं, मम्मा आप लोग चले जाते हैं, हम रह जाते हैं। ऐसा भी होता है कि हम साथ भी ले जाते हैं, और जहाँ नहीं लेके जाना होता वहाँ फिर हम रेयान और मैं जाते हैं। और रेयान को ये एक्सीलेटर इतना कोई ज़्यादा पसंद है, उसको कहीं भी नज़र आ जाए तो वो फुल एक्टिव हो जाता है कि मुझे बस इस पे चढ़ना है और इसी से उतरना है। तो हम हँसते हैं, रेयान ये तो आपका प्लेइंग टाइम हो गया है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए, तो रेयान को इतनी हँसी आ रही थी कि एक्सीलेटर आ गया है। और जब हम लोग एयरपोर्ट पे गए थे, इतना कोई रश नहीं था। और जब हम लोग वहाँ पे खड़े थे, उसके बाद तकरीबन कोई 1 से 2 आवर्स बाद वहाँ पे इतना 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 ज़्यादा था। जैसे जैसे फ़्लाइट्स का टाइम हो रहा था, ज़्यादातर माशाल्लाह से उम्रा अदा करने वाले लोग जा रहे थे। और हम लोग तकरीबन 5 से 6 घंटे में वहाँ पे रिटर्न आए थे। और ऊपर नीचे के हमने 2 से 3 राउंड भी लगाए। रेयान माशाल्लाह जितनी देर हम वहाँ रहे, वो फुल एक्टिव था। खाना हम लोग घर से खा कर गए थे रेयान, लेकिन छोटे बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो रेयान को हमने कुछ ना कुछ लेके देते रहे थे। और वहाँ पे एयरपोर्ट पे चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी एज़ कम्पेयर टू हमारी जो करीब की शॉप्स वगैरह हैं इन जगहों पे। तो अभी फ़िलहाल इतना कोई रश नहीं था, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन 1 घंटे बाद और मोस्टली जब फ़्लाइट का टाइम हुआ था, उस टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा रश था। तो हम लोग वेट भी कर रहे थे, और मैंने रेयान को लेके काफ़ी ज़्यादा लंबे राउंड्स भी लगाए थे। और यहाँ पे रेयान को ना भूख लग रही थी, तो हमने इसको चिकन का पैटीज़ लेके दिया था, जिसमें चिकन बिल्कुल बराए नाम था। और ये जो है उनकी बोर्डिंग का टाइम हो चुका था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है वो नज़र भी आ रहे हैं, जो हाथ ऊपर कर रहे हैं वो नूर भाई हैं, जो कि बहुत अच्छी नेचर के थे। फर्स्ट टाइम मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। इनकी वाइफ से भी मेरी बहुत अच्छी जैसे बातचीत रही थी। और ये अपनी फैमिली को लेके वहीं शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, इन लोगों के जाने के बाद रेयान को लगी हुई थी मैंने कॉफ़ी पीनी है, फिर शुएब ने हम लोगों को कॉफ़ी पिलाई थी। और फिर मैंने ये पूरा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको व्लॉग कैसे लगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह